शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवो। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। कल क्या सुनाया था? कल गुरुदेव बिना गुरु जी की आप पढ़कर सुनकर हम याद कर मुक्त हो सकते, कृतार्थ हो सकते या नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो देखो, सत्य बात बता देते हैं। कल जो सुनाया ना, उस दृष्टिकोण से यदि विचार करके देखा जाए तो इस संसार के अंतर्गत समस्त साधनों से संपन्न होने के पश्चात अंतिम जो सूत्र होता है ब्रह्म साक्षात्कार, अंतिम जो सूत्र होता है ब्रह्म ज्ञान, अंतिम जो रहस्य होता है अपने स्वरूप का सम्यक बोध। और इन सबके मूल में कारण कौन है? गुरुदेव ही है। गुरुदेव ही है। तो इस बात को सर्वप्रथम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि गुरुदेव को महत्व नहीं दे सकते हैं, श्रद्धा नहीं हो सकती है, हम श्रद्धावान नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ तक जो कुछ भी साधन भजन हमने किए, यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं, ये सारा का सारा संसार को बनाए रखने का ही चक्र होता है। अच्छी तरह से ध्यान देना, इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना, कहीं गड़बड़ घोटाला न रह जाए। हम ये सोच सकते हैं कि इस संसार के अंतर्गत जो बहिर्मुख होकर के इस संसारारण्य में भटक रहे हैं, यही संसार को बनाए रखना चाहते हैं, परंतु समस्त साधनों से संपन्न होकर के भी यदि कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को महत्व न दे सके तो समझ लेना चाहिए वह भी संसार को बनाए रखना चाहता है, वह भी संसार को बनाए रखने के चक्कर के अंतर्गत ही है। हाँ, ये सूत्र बड़ा विलक्षण है, इसको समझने में अनंत जन्म लग जाते हैं। अथवा ऐसा समझना चाहिए, जिनका अंतिम जन्म होता है उसी के हृदय में ये सूत्र ठीक ठीक प्रकार से प्रकट होता है। शायद समझ में आया होगा। आवाज नहीं आई क्या? नहीं महाराज जी, आवाज तो आ गई। जैसे एक गिलहरी होती है, हाँ बिल्कुल, वो अंडे दे देती है, लेकिन उनकी दृष्टि अंडों पर रहेगी तो ही अंडे वो सेने यानी वो पकेंगे, नहीं तो नहीं पकेंगे। इसी तरह अगर शिष्य पर गुरुदृष्टि नहीं होगी तो वो कामयाब नहीं होगा। कितने भी साधन हो वो सारे गुड़ गोबर हो जाएंगे। ठीक बात है। क्या रहस्य निकला इसका? जो रहस्य बताने जा रहे हैं वही रहस्य निकला या कोई और दूसरा निकला? फिर या तो गुरुदेव को ध्यान रखना चाहिए, चलिए चाहे कुछ भी करे, ये कहना चाहते हैं ना? हाँ, गुरु के सानिध्य बिना मतलब पार पड़ नहीं सकते। हाँ, यहाँ पर यदि ये कह देते शिष्य यदि इस प्रकार से गुरुदेव का ध्यान करे, उनकी मर्यादा में रहे, आज्ञा का पालन करे, तब तो वह मुक्त हो सकता। परंतु यदि गुरुदेव ऐसा ध्यान रखेंगे तब तो चले तो मजे लेंगे न।
चेलों को क्या फर्क पड़ा, गुरुदेव ध्यान रखते रहेंगे और अपना कल्याण कर देंगे, और क्या। मतलब है सर, वो अंडे बगैर उनकी गुरुदेव की कृपा से उनकी नहीं पक सकते। हाँ, बात तो बहुत अच्छी है। चलो, अभी जो हम सुनाने जा रहे हैं उसका मूल रहस्य यही है कि यदि हम गुरुदेव को सम्यक प्रकाश से महत्व नहीं दे सकते हैं, ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ लयन आत्मज्ञान, विचार सागर के अंतर्गत जब निश्चल दास जी महाराज लिख देते हैं, तो इसका यदि कोई अक्षर अक्षर पालन करे और जिसके लिए श्रुति माता स्वयं संकेत करती है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव को साक्षात ब्रह्म बताया या नहीं बताया? बताया गुरुदेव, बताया ना। तो यहाँ पर यदि गुरुदेव को हम साक्षात ब्रह्म समझ करके फिर अविद्या के बंधन से छूटने के लिए समस्त साधनों से संपन्न होकर के ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो निश्चित रूप से हम कृतार्थ हो जाते हैं। और समस्त साधनों से संपन्न होकर के भी यदि गुरुदेव को महत्व नहीं दे सकते हैं, तो समझ लेना चाहिए जैसे संसारी पुरुष संसार को बनाए रखना चाहते हैं, वैसे वह साधक भी संसार को बनाए रखना ही चाहता है। ऐसा समझना चाहिए कि अभी तक वह संसार चक्र के अंतर्गत ही है ना विलक्षण सूत्र? जी महाराज। हाँ, इसका बहुत अधिक मंथन करना होता। भले कोई फट संपत्ति से युक्त हो जाए, चार साधनों से संपन्न हो जाए, भले साक्षात ईश्वर के नारायण के दर्शन करके मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त कर ले, अरे उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो, परंतु बिना गुरुदेव की कृपा के ज्ञान होता ही नहीं, अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलता ही नहीं। तो मूल जो मंत्र बताया गया, यदि उस मूल मंत्र को हम विस्मृत कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो समझ लेना चाहिए एक वेश्या में और उसमें कोई अंतर नहीं होता है, एक कसाई में और उसमें कोई अंतर नहीं होता है, एक नीच से नीच पामर से पामर पुरुष में और उसमें कोई अंतर नहीं होता है। हो सकता है वह नीच से नीच, पामर से पामर, दुष्ट से दुष्ट, उच्छृंखल से उच्छृंखल पुरुष भी एक न एक दिन महापुरुषों का संग करके साधन संपन्न होकर के ब्रह्म विचार द्वारा विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। परंतु ये भोले जीव तो अरे अंतिम सीमा तक पहुंच करके भी ये भटक जाते हैं। तो बताओ, उनसे ज्यादा नालायक हुए या नहीं हुए? जी स्वामी। हाँ, इसलिए इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रख लेना चाहिए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत क्यों न हो जाए, समस्त विद्याओं में प्रवीण होने के पश्चात भी बिना गुरुदेव की कृपा के जीव अविद्या के बंधन से मुक्त होता ही नहीं, तो फिर ये ब्रह्मास्त्र धारण क्यों नहीं करते हैं? सच्ची बात यह है कि हम अविद्या के बंधन से छूटना नहीं चाहते हैं, मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं, ज्यादातर यही होता है ना। हाँ, इसलिए भाई ये सूत्र तो इतना मार्मिक है, इस जगह पर यदि कोई थोड़ी सी भी गलती करता है तो समझ लेना चाहिए निश्चित रूप से बहुत बड़े पुण्य को नष्ट कर देता है। आप में से कोई ऐसे हैं जो गुरुवष्टक का पाठ प्रतिदिन करते हो? हाँ, कोई नहीं करते होंगे, बिल्कुल सही है। गुरु स्तोत्र का पाठ करने वाले हैं कोई क्या? जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु में 5-10 तो हैं, ये तो हमेशा डेली करते हैं। वो नहीं है, भगवान शंकर ने पार्वती माता को सुनाया गुरु स्तोत्र है। वैसे रमेश ने रिकॉर्डिंग करके भेज दी, परंतु समय नहीं मिल रहा, उसको यूट्यूब पर डाल देंगे वो श्लोक सहित बना करके। वैसे गुरुअष्टक का तो डाल दिया शायद 2-3 दिन पहले, तो साधकों को अच्छी तरह से सुन करके देखना चाहिए कि इतना भी हो जाए
फिर भी यदि गुरुदेव के चरण कमलों में मन नहीं लगा तो इनसे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं, इनको एक प्रकार से धिक्कारा ही गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा के सिवाय और किसी की कृपा की आवश्यकता ही नहीं। न तो उसे ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है, न किसी दूसरे तीसरे की कृपा की आवश्यकता होती है। क्योंकि ईश्वर यदि कृपा करेंगे तो जन्म मरण के तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि मानव देह प्रदान कर सकते हैं, उत्तम योनि में अपने को उत्तम योनि प्रदान कर सकते हैं ना, खाने पीने की व्यवस्था पता नहीं कुछ का कुछ कर सकते हैं, परंतु विद्या के बंधन से मुक्त करना उनके हाथ की बात है क्या? नहीं है गुरु। हरि ने जन्म गुरु ने आवागमन मिटाई। अरे भगवान तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका सकते हैं, इनसे मुक्त करना तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव के हाथ में ही होता है। तो भाई सच्ची बात ये होती है, जो अविद्या के बंधन से सचमुच में छुटकारा चाहता है, उनकी दृष्टि में तो यही महामंत्र होता है, उनके सिवाय और कुछ होता ही नहीं। और जिनको ऐसे ही मनोरंजन करना है तो वो अपने हिसाब से कुछ का कुछ करते रहते हैं, यही होता है ना ज्यादातर। सही बात है। तो होता क्या है कि हम ऐसे गुरु भक्तों के चरित्र को पढ़ते नहीं ना, इसलिए अपने को पता नहीं चलता है। सैजो भाई जैसे, उपमन्यु, अरुणी जैसे दृष्टांतों को समर्थ रामदास जी महाराज के जो शिवाजी महाराज हुए, ऐसे उत्तम कोटि के भक्तों का यदि हम चरित्र सुने पढ़े तो अपने को पता चलता कि वास्तविकता क्या होती है। हाँ जी, ये अरुणी बाद में उजाला चलाए थे क्या? हाँ, अरुण के पुत्र। हाँ, गुरु गीता में आते हैं दृष्टांत। अरुण के पुत्र थे अरुणी। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि ये अरुणी ही बाद में उजाला कहलाए थे क्या? उद्दालक मुनि के पुत्र श्वेत केतु। हाँ, शायद देखना पड़ेगा, यही होने चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी इनके लिए पक्का नहीं कहा जा सकता। वो काफी समय पहले देखा, ध्यान से निकल गया। बिल्कुल सत्य क्या, इसको और देखेंगे। आप जो कह रहे हैं ना, एक बार वापस बोल के देखो। जो अरुणी था वो खेत पे जाके वो उस अंगुली डाल दी थी पानी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही था ना? बिल्कुल बिल्कुल। और वही आगे जाके उजाले चले थे क्या? मेरे कहने का भाव तो ये है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी पूरा बिल्कुल सत्य वही है। देखो कितनी उनकी दृढ़ गुरु भक्ति थी कि पानी रुक नहीं रहा, बहुत सारा उपाय कर दिया, तो अंत में वो स्वयं ही लेट गया, परंतु पानी को रोक करके रहा। तो असंभव कुछ होता है क्या? नहीं, सब उसमें हाँ, होता ही नहीं, बिल्कुल सत्य है। करना नहीं हो तब अनेक प्रकार की युक्तियां उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि सचमुच में यदि हम अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारी स्वतः प्रवृत्ति इस ओर हो जाएगी। पर यदि हम अविद्या के बंधन से न छूट करके ऐसे ही संसारियों की तरह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना चाहते हैं तो उनकी बात कुछ और हो जाएगी। तो सर्वत्र सब जगह यही सूत्र लागू होता है। सबको अपने अपने दृष्टिकोण से देख लेना चाहिए कि सचमुच में हम अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं अथवा अविद्या को बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई
और थर्मामीटर लगा करके फिर चेक किया जाएगा। यहाँ पर तो हम स्वयं ही प्रमाण होते हैं, हमारी क्रिया चेष्टाएं प्रमाण हुआ करती हैं, हमारी जिज्ञासा, हमारा त्याग वैराग्य, हमारी समझ जो है पता चलवा देती है कि सचमुच में हम किस ओर के राही हैं, हम सचमुच में क्या चाहते हैं, सचमुच में किसको पाना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जीवन किस ओर जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारा का सारा फॉर्मूला अपने आप ही पता चलने लग जाता है। इसलिए साधकों को तो सचमुच में सत्य कहा जाए तो किसी भी प्रकार की अक्ल होशियारी नहीं लगा करके बिल्कुल बाल स्वभाव जैसा बच्चा होता है ना, उस स्वभाव के अनुसार हो जाना चाहिए। यदि हम गड़बड़ घोटाला करते हैं, झूठ कपट करते हैं, छल करते हैं या कुछ न कुछ चीटिंग करना चाहते हैं तो समझ लेना चाहिए वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मारते हैं, वो स्वयं अपने को ही धोखा देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत होशियार है, ये होशियारी बहुत महंगी पड़ती है। ध्यान रखना चाहिए ये होशियारी में सदा के लिए जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका सकती है। इसलिए हमें जैसे बाहर है वैसे ही भीतर, और जैसे भीतर है वैसे ही बाहर रहना चाहिए। और गुरुओं के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में तो कभी भी अक्ल होशियारी लगानी ही नहीं चाहिए। अपने एक साधक थे, उनको पूछा भाई तुमने ये काम किया कि बिल्कुल कर लिया, अच्छा बताओ उसमें कौन सा दृष्टांत आया, तो काम ही नहीं किया तो बताओ बताएंगे क्या। और यदि काम कर लिया होता तो उसमें जो दृष्टांत आया उनका संकेत कर देते या नहीं कर देते? हाँ बिल्कुल कर देते। तो ऐसे ही कहने का मतलब बहुत सारे साधकों का ऐसा स्वभाव होता है कि बस हम तो गुरुजी के सामने ऐसे बने रहे जैसे क्या कहने की बात है, परंतु ये फिर गड़बड़ घोटाला बड़ा हो जाता है। सचमुच में वकील के सामने जाकर के यदि कोई छल कपट करता है, डॉक्टर के सामने जाकर के छल कपट करता है, यथार्थ नहीं बताता सचमुच में क्या बीमारी है या क्या केस है, तो बताओ केस हार जाएगा या नहीं हारेगा? डॉक्टर उसका इलाज ठीक प्रकार से कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो सच्ची बात कहें तो गुरुओं के सानिध्य में तो स्वप्न में भी छल कपट नहीं करना चाहिए, अक्ल होशियारी लगानी ही नहीं चाहिए। जैसा का तैसा वैसा ही हमें प्रस्तुत हो जाना चाहिए। यदि हम गड़बड़ करेंगे तो सच्ची बात है ये अपने को ही पर्वतों के बीच में जाकर के जब हम चिल्लाते हैं, बोलते हैं ना, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता, वही आवाज टकरा करके अपने ही कानों तक पहुंचती है, हम स्वयं ही सुनते हैं और कोई सुनने वाला होता ही नहीं। आ गया समझ में? तो फिर ये आवाजें जो है अपने को ही अपने आकर के टक्कर खाती हैं। और सच कहे तो गड़बड़ घोटाला जो होता है, जब आवाज टकराती तब अपने को भी मिट्टी में मिला देती हैं। इसलिए साधकों को कुल मिला करके साधक बन जाना चाहिए, संसारी नहीं रहना चाहिए। साधकों के जो लक्षण हैं वो लक्षण अच्छी तरह से धारण कर लेने चाहिए। और यदि नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है? हाँ, यदि संसार के अंतर्गत सुख बुद्धि हो, मौज मस्ती मनोरंजन करने की इच्छा हो तो जो चाहे जो कर सकते हो, परंतु सब कुछ करने के पश्चात तो बिल्कुल तत्व जिज्ञासा ठीक प्रकार से जागृत होनी चाहिए ना, अच्छी तरह से विवेक वैराग्य होना ही चाहिए। ये मौज मस्ती मनोरंजन का रास्ता ही नहीं है, ये तो त्याग वैराग्य का मार्ग है। इसलिए भाई बात ऐसी है, यदि कुछ खाना हो, पीना हो, छोड़ना हो, मौज मस्ती मनोरंजन करना हो, 10 20 50 हो, 200 शादी और करनी हो तो भले ही कर लो। सब कुछ करने के पश्चात जब सचमुच में इस तरफ से थक जाए, पता लगे कि सचमुच में यहाँ कोई सहारा नहीं है, फिर देखो इस तरफ आकर के बात कुछ और हो जाएगी। वरना सच्ची बात अपना थोड़ा सा पुण्य भी अपने को संसार के पदार्थों को दिलवाने में काम आ जाएगा, हम ब्रह्म साक्षात्कार तो कर पाएंगे ही नहीं। इसलिए केवल और केवल मात्र, हाँ, इसीलिए जिन जिन साधकों ने बताया
हम संसार का त्याग करके फिर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो सचमुच में वो कभी इधर उधर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? अरे सत्य को जानने वाला साधक तो किसी को भी सत्य समझ सकता है, कहीं पर भी आग्रह करके बैठ सकता है, क्योंकि उसने कभी सत्य का साक्षात्कार तो किया ही नहीं, सत्य को वह जानता ही नहीं। यदि सचमुच में सत्य को जानता होता तो कभी का कृतार्थ नहीं हो गया होता। सत्य बात है। तो वो कुल मिलाकर के संसार को अच्छी तरह से जानता है, अपने को जानता है, नाते रिश्तों को जानता, धन दौलत को जानता, पद प्रतिष्ठा को जानता, अनात्म प्रपंच को जानता, तो इसका त्याग तो कर सकता ना कि भाई सचमुच में मैं कितना त्यागी हूँ, कितना ग्राह्य हूँ, कितना क्या हूँ, कितना क्या नहीं हूँ, ये जान सकता है या नहीं जान सकता है? जान सकता है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल। इसलिए सच्ची बात तो कहे तो त्याग के द्वारा जो आग्रह के त्याग के द्वारा जो सत्य का साक्षात्कार होता है वो अकाट्य होता है, वो फिर इधर उधर होने वाला नहीं होता है। वरना सत्य को जानने के लिए तो विरोचन व इंद्र दोनों ही गए थे और उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से समझ लिया बस यही सत्य है, तो गड़बड़ हो गया या नहीं हुआ? हो गया गुरुदेव। हाँ बिल्कुल हो गया था। और चारवाक ने तो सिद्धांत ही बना लिया कि शरीर जो है जब तक है तब तक ही सब कुछ है, मौज मस्ती मनोरंजन जो कुछ भी करना, पीछे नहीं रहना है, उधार भी करो परंतु घी पीते रहो, मजे लेते रहो, और फिर क्या होगा क्या नहीं होगा कोई कुछ कहने सुनने वाला हाँ है ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? संसार का त्याग कर। हाँ संसार के त्याग द्वारा, क्योंकि जिस का हम त्याग कर देंगे, त्याग करने का मतलब होता है उल्टी करना। ध्यान देना अच्छी तरह से, त्याग का क्या मतलब हुआ? उल्टी करना। हाँ उल्टी करना। बताओ उल्टी को कौन खाता है वापस? कुत्ते खाते हैं गुरुदेव। जो साधक होते हैं वो कुत्ते होते हैं क्या? नहीं होते। नहीं होते ना। तो पहले अच्छी तरह से खूब सोच समझ करके फिर त्याग करना चाहिए। कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, सारा का सारा विज्ञान समझ करके फिर शुरुआत करनी चाहिए। किसी न किसी का तो हम त्याग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अरे पूर्ण रूप से भले ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध का 100% त्याग न हो, फिर भी 10, 20, 50% तो हो सकता है ना। जी गुरुदेव। हाँ इसलिए सचमुच में सत्य कहे तो यहाँ पर थोड़ा क्या होता है कि साधकों को थोड़ा पावर लगाना पड़ता है। सत्य को जानना हो तो मौज मस्ती मनोरंजन छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसके करते हुए हम तो सत्य को जान लेंगे, तो सचमुच में वो तो न इधर के रहते न उधर के रहते हैं, क्योंकि वो सत्य को जानते ही नहीं है। तो कुछ भी कल्पना कर लेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। परंतु जब उनको अच्छी तरह से पहले अन्वय कोश का त्याग करो, अन्वय कोश से पहले ये जितने भी जो कुछ भी है इनसे ऊपर उठो, और फिर अन्वय के पश्चात प्राणमय कोश से ऊपर उठो, मनोमय कोश से ऊपर उठो, विज्ञानमय कोश से ऊपर उठो, आनंदमय कोश से ऊपर उठो। इस प्रकार से जब पंचकोश से ऊपर उठ करके अर्थात पंचकोश का मिथ्यात्व निश्चय करके मैं पंचकोश का अधिष्ठान हूँ, इस प्रकार की समझ जब जागृत हो जाएगी तब सत्य कहे तो आप अब सत्य को जानने के पूर्ण रूप से अधिकारी हुए। अब आप सत्य को ठीक ठीक प्रकार से जान सकते हो, परंतु यहाँ तक तो निषेध की प्रक्रिया से ही काम लेना होगा। यहाँ तक यदि कोई निषेध नहीं कर पाएगा तो सचमुच में वह या तो अन्वय कोश में अटक जाएगा, प्राणमय कोश में अटक जाएगा, मनोमय कोश में या विज्ञानमय कोश या आनंदमय कोश में निश्चित रूप से अटकेगा ही अटकेगा। अटकेंगे न? है ना? जी स्वामी। हाँ ये पक्की बात है। तो फिर विचार करके देखो,
क्या हमको सचमुच में इस स्थूल शरीर से वैराग्य है क्या? नहीं है, नहीं है गुरुदेव। यदि नहीं वैराग्य है तो सचमुच में अभी हम बहुत दूर है। अभी हमें बहुत ऐसा समझो अधिक स्पीड बढ़ा करके फिर चलना होगा, क्योंकि जीवन तो बहुत कम है, थोड़ा सा जीवन है, समय बहुत सारा निकल गया। और यदि हम अभी धीरे धीरे रोते हुए चलेंगे तो लक्ष्य पर थोड़े पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, तो इनमें जो हमारी अहमता है, ममता है, इनके प्रति जो हमारा आग्रह बैठा हुआ है, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र है, हमारा ये नाम है, रूप है, हमारा ये कुलगोत्र है, ये वर्ण आश्रम है, ये जितना भी कचरा है इनको झूठा समझे, इनको नित्य समझे, इनको ऐसा समझे, इनके पीछे पागल न हो, इनको महत्व दे करके संसार में गड़बड़ घोटाला न करे, राग द्वेष न करे, किसी का अपमान तिरस्कार न करे, क्योंकि इन कचरों में उलझ करके ही, इनको महत्व बुद्धि दे करके ही तो हम किसी न किसी का तिरस्कार करते हैं अथवा हम तिरस्कृत होते हैं। यही होता है ना? हाँ महाराज जी, महाराज जी, लेकिन इसमें संसार त्यागने में थोड़ा सीढ़ी बाई सीढ़ी थोड़ा विश्लेषण। त्यागने का मतलब यहाँ पर आग्रह निकल जाना चाहिए। सर्प को हाँ वही तो है, कुछ सर्प के दांत तो तोड़ देने चाहिए ना। हाँ, ये नकली अहमता, यही तो दांत है, ये प्राचीन अहम, इसी को तो सर्प के दांत कहते हैं। तो ऐसा नहीं कहते कि आप सब ग्रस्त को छोड़ करके साधु बन जाओ, ऐसा तो कहते ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो जैसे सूर्यदेव जो है, जब सूर्यदेव उदय होते हैं तो सूरजमुखी कमल को खिलाते हैं क्या? वो तो खिल जाता है। क्या बात है! अरे जब सूर्य का और उनका संबंध है तो जैसे ही सूर्य उदय होता है तुरंत सूरजमुखी कमल खिल जाता है। तो ऐसे ही जिनकी निवृत्ति प्रदान प्रारब्ध जागृत होते हैं उनको स्वयं को संन्यास की इच्छा हो जाती है, संसार को छोड़ने की इच्छा हो जाती है, तो वह बात अलग होती है। हम ऐसा किसी को कह नहीं रहे कि आप अपने घर परिवार को छोड़ करके या आश्रम पर आ जाओ या साधु बन जाओ या ऐसा वैसा करो, हम इसके लिए कुछ नहीं कहते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला हुआ है, तो कहीं इस बाजी को हार मत जाना। ये अवश्य हो सकता है कि उस सत्य के साक्षात्कार के लिए यदि संन्यास की आवश्यकता हो तो पीछे नहीं रहना चाहिए, परंतु हम यह नहीं कहते हैं कि संन्यास लो, हम तो ये कहते हैं कि विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है। अब उसके लिए क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, ये आप लोगों को भी तो खोज करना होगा ना थोड़ा बहुत। जी स्वामी। हाँ, नहीं तो बहुत सारे गले पड़ जाते हैं, पता नहीं कौन कौन आकर के युद्ध शुरू कर देते हैं, ऐसा कैसे कर दिया, वैसा कैसे कर दिया। इसलिए भाई हम तो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, ये अवश्य कहते हैं कि यदि सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज, लेकिन महाराज जी इसमें आपकी जो युक्ति है ना वो युक्ति काम आएगी ना? हाँ बिल्कुल। कुल मिलाकर के हम हमारे द्वारा छोड़ना तो क्या चाहिए, फर्स्ट में हम किसके प्रति उपरामता होती है, तो युक्त जो उपरामता होती है तो धीरे धीरे उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। बस इसका यही फॉर्मूला बताया गया। सबसे पहले अन्मय कोश से ऊपर उठो, फिर प्राणमय कोश से, फिर मनोमय कोश से, फिर विज्ञानमय कोश से, फिर आनंदमय कोश से। अन्मय कोश से ऊपर उठने का मतलब हुआ नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम के ऊपर अपना हाथ साफ कर देना, इनको कचरा समझ लेना, इनमें अमत्व ममत्व का नहीं होना, सत्यत्व बुद्धि का नहीं होना। जब हम सचमुच में अन्मय कोश से ऊपर उठ जाएंगे तो
मेरा कोई वजन नहीं है, वजन शरीर का होता है, उम्र शरीर की होती है, लंबाई चौड़ाई शरीर की होती है, काला गोरा लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा शरीर होता है। किसी का पिता पुत्र भाई पति अथवा किसी की माँ बहन बेटी पत्नी ये सब शरीर होता है। जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो ये मैं कैसे हो सकता हूँ? ये थोड़ा चिंतन का तरीका है। तो जब अन्वय कोश से ऊपर उठेंगे तो अन्वय कोश से संबंधित जितने भी आग्रह है वो सारे के सारे शांत होने लग जाएंगे। जब प्राणमय कोश से ऊपर उठेंगे तो ये फालतू की जो क्रिया चेष्टाएं होती है ना, फालतू के जो कर्म होते हैं उनसे छुटकारा मिलने लग जाता है। जब मनोमय कोश से ऊपर उठने लगते हैं तो हमारी इच्छाएं शांत होने लग जाती हैं। इच्छाओं में कोई महत्व बुद्धि नहीं रहती, इच्छा महत्वपूर्ण नहीं रह जाती हैं। जब विज्ञानमय कोश से ऊपर उठने लगते हैं तो जानकारियों का कोई महत्व नहीं होता है। और जब आनंदमय कोश से ऊपर उठते हैं तो ये सुखी होने की जो कल्पना है ना, हाँ, ये सारी की सारी शांत होने लग जाती हैं। तो सत्य कहे तो पंचकोश से ऊपर उठने के अंतर्गत समझो आकाश पाताल को एक करना होता है। जैसे किसी पर्वत के ऊपर गाड़ी को चढ़ाना हो तो कितना खतरनाक काम, बहुत भारी काम है ना। जी स्वामी जी, बहुत भारी काम। और जब गाड़ी पर्वत के शिखर पर पहुंच जाती है फिर ढलान में जाना हो तो कोई ब्रेक लगाना पड़ता। हाँ, तो बस बात यहाँ पर यही है, हमें पंचकोश से ऊपर उठने में बहुत ज्यादा समझदारी की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा समझदारी रखनी होती है। तो सत्य बात यही होती है कि हम पंचकोश से ऊपर नहीं उठना चाहते हैं, पंचकोश को बनाए रखना चाहते हैं। इनको बनाए रख करके फिर हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि यदि शरीर से ऊपर उठ जाए, शरीर को झूठा समझ ले, शरीर में मैं मेरापना न करे तो फिर वो ब्रह्म साक्षात्कार किस काम का रहेगा? सोचते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे। जी स्वामी। अरे भाई, किसी को कह दे तुम्हारे को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाया जाता, परंतु जब कुर्सी पर बिठाया जाएगा उसके 15-20-25 सेकंड पहले तुम्हारा शिरोच्छेदन कर दिया जाएगा, तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। तो बताओ कोई तैयार होगा क्या? कभी नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो बस यही बात यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर स्वयं की सूझबूझ बहुत ज्यादा काम करती है। हम क्या है कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है इसको बहुत कम समझना चाहते हैं। हाँ, लगन अवश्य रहती कि हम सत्य का साक्षात्कार करें, परंतु सत्य के साक्षात्कार के लिए हाँ ये भी ध्यान रखना, सत्य के साक्षात्कार के लिए महावाक्य के विचार के सिवाय और किसी की आवश्यकता होती ही नहीं। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि महावाक्य के अर्थ को समझने के लिए भले ही समाधि लगानी पड़े तो समाधि लगाओ, भले ही संन्यास लेना पड़े तो संन्यास लो, भले ही ऐसा वैसा करना पड़े तो ऐसा वैसा करो, परंतु महावाक्य के अर्थ का विचार किए बिना, आत्मा व ब्रह्म के एकत्व बोध हुए बिना सचमुच में कोई कभी भी विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। तो इसके लिए तो ये अभी तीसरा वर्ष चल रहा, प्रतिदिन 1 घंटे ऑनलाइन सत्संग होती ही रहती हैं। और जब से चालू किया तब से यही लक्ष्य बना रखा, साधक एन प्रकारेण जिज्ञासु बने, अर्थात तत्व की जिज्ञासा जागृत हो। अब आप लोग कितने अंशों में सफल हुए हो, अब ये तो आप लोग स्वयं जानते हो कि हम सचमुच में कच्चे संसारी है या पक्के संसारी हैं। हम संसार के लिए सत्संग को छोड़ देते हैं तो सत्संग के लिए संसार को छोड़ देते हैं। पता लग जाता है कि भाई सचमुच में हमारी
गतिमति किस तरफ जा रही है, हमारा ढलान किस तरफ है, हम किसको महत्व दे रहे हैं। हो जाता है ना। हाँ, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से मंथन करना है, चिंतन करना है और फिर निर्णय लेना कि सचमुच में हम कहाँ पर अटके हुए हैं, अटकने का कारण क्या है। ये अटकना ही आसक्ति का परिचायक होता है। किसी न किसी में आसक्ति होती है, किसी न किसी प्रकार की आसक्ति वासना होती है, तो ये जीवन में जो भटकाती है ना, ये वासना ही भटकाती है, आसक्ति ही भटकाती है। इधर से उधर, इधर से उधर बेचारे जीव भटकते रहते हैं, उनको सचमुच में सच्ची शांति कभी भी मिलती ही नहीं। तो भाई सबसे पहले इसी के ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है। यहीं पर थोड़ा अपने को दृढ़ता से चिंतन मनन करना होता है, क्योंकि सचमुच में यदि संसार के प्राप्त होने से, भोग पदार्थों के मौज मस्ती मनोरंजन के करने से भगवत प्राप्ति होती है, विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती, तो कभी की हो जानी चाहिए। अथवा वर्तमान समय में जो इस संसार में टॉप लेवल पर चल रहे हैं, उन पाश्चात्य संस्कृति वालों का तो कभी का कल्याण हो गया होता, उसका कल्याण तो निश्चित रूप से हो ही जाना चाहिए। हो जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए कुल मिलाकर के साधकों को अन्वय कोश से ऊपर उठने का बहुत अधिक अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो अन्वय कोश से ऊपर उठ पाएगा वही प्राणमय कोश से ऊपर उठने की तैयारी कर सकता, अथवा उसमें ऐसी सामर्थ्य आ सकती है। जो अन्वय कोश से ही ऊपर नहीं उठा है तो प्राणमय कोश से कैसे ऊपर उठेगा बोलो? अरे भाई, कर्म इंद्रियां तो उनके पास में है ना, वो शरीर को मैं मेरा समझ रहा तो फिर कर्म इंद्रियों का त्याग थोड़े कर सकता हो क्या? हाँ, कर्म इंद्रियों का यदि त्याग कर दे तो फिर शरीर का त्याग तो स्वतः ही हो गया, क्योंकि हाथ कुछ उठाएगा नहीं, पैर कहीं चलेगा नहीं, मुख कुछ बोलेगा नहीं, तो बोलो विवाह सिद्ध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो प्राणमय कोश से वैराग्य हो जाए तो अन्वय कोश से अपने आप ही वैराग्य हो जाएगा, परंतु अन्वय कोश से वैराग्य नहीं तो प्राणमय कोश से वैराग्य सपने में भी होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले अन्वय कोश से ही विरक्त होना होता है। जब क्रिया चेष्टा के ऊपर कोई विजय प्राप्त कर लेगा तभी तो उसकी इच्छाएं शांत हो, इसके लिए वो कुछ न कुछ कर पाएगा। कर्म समझ में आ रहा ना? महाराज जी थोड़ा इसमें पांचों कोषों की थोड़ी जो क्रियाएं थोड़ी विस्तार से थोड़ी समझा दो। अभी बताया था ना, प्राणमय कोश जो है ये क्रिया से संबंधित होता, जितनी भी क्रिया चेष्टा होती उसी को प्राणमय कोश कहते हैं। तो यदि हम क्रिया चेष्टा पर विजय प्राप्त न कर सके, क्रिया चेष्टा में उलझे ही रहे, तो बताओ फिर हम सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं? सचमुच में हम मनोमय कोश से विजय प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं? हाँ, शिवम नारायण हरि। नहीं हो सकते बच्चे, बहुत लेट आना हुआ। चलो कोई बात नहीं, पहले ये कर लेते हैं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। मनोमय कोश की, मनोमय कोश की मतलब क्रियाएं प्राणमय में तो ये क्रिया चेष्टा होगी, इसमें प्राणमय कोष की, तो मनोमय कोष की जो उनकी जो वृत्तियां वगैरह जो है वो इच्छा प्रदान होता है। ये जितनी भी इच्छाएं होती हैं सारी की सारी मनोमय कोश में ही होती हैं।
अतः यदि अपनी इच्छाओं पर हम नियंत्रण रख के इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं तो समझो हम मनोमय कोष पर विजय प्राप्त करने की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। मनोमय कोष पर हम अंकुश लगा रहे हैं, नियंत्रण कर पा रहे हैं। और यदि अपनी इच्छा आ रहा समझ में, इच्छाओं के वशीभूत हो रहे हैं तो इच्छाएं तो अनंत अनंत होती हैं। 14 से 20 से 50 भय सत वो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अधिकति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना फट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। तो बताओ, अग्नि में घृत डालने से कभी भी अग्नि शांत हुई क्या? वो तो बुढ़ेगी नहीं हो सकती हाँ, गुरुदेव। तो ये इच्छाएं जो है इतनी खतरनाक होती हैं। एक इच्छा को पूरी करो, 1000 इच्छाएं उदय हो जाएगी, उनकी को पूरी करो, अनंत इच्छाएं उदय हो जाएगी। इसलिए जब तक हम इच्छाओं पर अंकुश नहीं लगाएंगे, नियंत्रण में नहीं रखेंगे, तब तक अपना ये जीवन अस्त व्यस्त ध्वंस बना ही रहेगा। ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहेगा। इसलिए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना अत्यंत 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 आवश्यक होता है। इसलिए जिनके पास में जितने भोगों के साधन होते हैं ना, वो उतने ही बहिर्मुख होते हैं। क्या होते हैं? बहिर्मुख। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। और जिनके पास में जितनी कम सामग्री संसार के भोगों की, वह उतने ही अंतर्मुख होंगे। अरे अपने पास हवाई जहाज है ही नहीं तो बैठने की इच्छा हो रही क्या? नहीं हो गुरुदेव, नहीं हो रही। और यदि अपने पास हवाई जहाज हो तो अभी अमेरिका चले, अभी वहां चले, अभी वहां चले, 24 घंटे चित्त में यही चिंतन चलता है, तो कचरा हुआ या नहीं हुआ? हुआ गुरुदेव। तो ऐसे ही संसार के भोग पदार्थ जितने अधिक होंगे, हम उतने ही अस्त व्यस्त बने रहेंगे। इसीलिए तो कहते हैं, दार गरीबी गर्वन की दो, मेटी जगत की नाकी रे, सबका गुण तो चुन चुन लिदा, अवगुण फाकी रे, भक्ति पाकी रे। तो ये भक्ति ऐसे थोड़े भक्ति क्या, या तो गरीब बन के रहना होता है। तो थोड़ा बहुत संकेत समझ में आया क्या? इच्छाओं बिल्कुल महाराज जी। से विजय प्राप्त क्यों न कर ले, परंतु ये जानकारियां जो होती है ना, ये जानकारियां अनेक प्रकार की इच्छाएं उदय करवा देती हैं। इसलिए कोई इच्छा पर विजय प्राप्त कर ले, फिर जानकारियों पर अंकुश न लगा सके, तो वह बहुत सारी जानकारियां रखता तो फिर किसी न किसी को प्राप्त करने की इच्छा कर ही लेगा। इसलिए जब तक विज्ञानमय कोष पर विजय प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक मनोमय कोष पर पूर्ण रूप से अपने को विजय प्राप्त किया हुआ नहीं समझना चाहिए। और अंत में फिर आनंदमय कोष होता है। तो भाई यहाँ पर तो साधक जो है अच्छी तरह से अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य बना करके फिर सदा सर्वदा सावधान रहेगा, तो ये इन पंचकोश पर विजय प्राप्त कर सकेगा और आत्मविचार करने की ओर प्रवृत्त हो सकेगा। तो इनके उपाय शास्त्रों में बहुत सारे बताए गए हैं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि पंचकोश पर विजय प्राप्त करने का एक ही फॉर्मूला मिल जाए, फिर अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पंचकोश पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इन पंचकोश के ऊपर हम अपना झंडा गाड़ देंगे, इन पंचकोश के ऊपर अपना राज होगा। ये अपने को नहीं नचाएंगे बल्कि हम इनको नचाएंगे। ऐसा फॉर्मूला आप लोगों के पास में है क्या कोई? क्या हुआ? प्रणाम स्वामी। हाँ शिवम बोलो। जाने से जानो ब्रह्म स्वरूप, ये क्या है? पंचकोश आत्म न्यारोज। अभी ये पहुंच रहे हैं क्या?
अरे भाई, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पंच कोश से पर विजय प्राप्त करने के लिए अभी बताया ना, इच्छाओं पर अंकुश लगाने के लिए, जानकारियों पर नियंत्रण रखने के लिए, तो ऐसा फॉर्मूला पहुंच रहे जिससे इच्छाएं भी नियंत्रण हो जाए, फालतू की जानकारियां भी शांत होने लग जाए और ये नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम का अभिमान भी न रहे। इस प्रकार से ये पंचकोश जो है, क्रिया चेष्टा सब शांत होने लग जाए। कोई फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपको? सोहम स्वामी जी। हाँ शिव। षट संपत्ति महाराज जी, अच्छा, षट संपत्ति। संपत्ति तो इन पंचकोश पर विजय प्राप्त करेंगे तभी संपत्ति जागृत हो सकेगी थोड़ी बहुत। सोहम स्वामी जी। हाँ शिवम बोलो। अन्वय व्यतिरेक युक्ति से कर सकते हैं। तो फिर कर लेना चाहिए, अभी तक किसी ने किया ही नहीं, काफी टाइम हो गया। न तो अन्य कोई पर विजय प्राप्त हुई, न प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये तो ऐसे ही चल रहा। चलो फिर भी ये तो बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, ये धर्मवीर जी का ये ऑडियो किसको बंद कराओ? अच्छा ठीक। हाँ भवानी शंकर जी बताइए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। अन्वय व्यतिरेक न्याय से इन पंचकोश से छुटकारा कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ ध्यान रखना, यहाँ पर पूर्ण रूप से छुटकारा तो ब्रह्म विचार से ही हो सकता है। यहाँ पर संकेत ऐसा कर रहे हैं कि हम ब्रह्म विचार कर सके, इतना तो कम से कम पंचकोश पर विजय प्राप्त कर लेनी ही चाहिए, ये हमारा संकेत है। भवानी शंकर जी बताइए, जो भी बताना चाह रहे हो, बहुत धन्यवाद है। मेरा ऑडियो से षट से ज्यादा आता है इसलिए। हाँ ये भी सही है, फिर भी कोई बात नहीं, बोलोगे तब तो सुनेंगे, फिर बंद कर देना। ये स्वामी जी अन्नमय कोश में तो मैं हूँ, लेकिन मेरे में अन्नमय कोश नहीं है। ये हमारी उपस्थिति तो रहती है अन्नमय कोश में। ये तो ज्ञान की प्रक्रिया हो गई, बहुत आप जो बताना चाह रहे, ये बहुत अच्छी बात। ये ज्ञान की प्रक्रिया हो गई, ज्ञान कैसे होता है वो सूत्र हो गए। प्रश्न यहाँ पर यह है कि पंचकोश से छुटकारा पूर्ण रूप से तो बिल्कुल आप जो बता रहे हैं कि ज्ञान से अर्थात अन्वय व्यतिरेक न्याय से ही मिलेगा, परंतु कम से कम हम अन्वय व्यतिरेक न्याय के द्वारा विचार कर सके, इतना तो हम पंचकोश पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी तो ऐसा विचार कर पाएंगे। एक छोटा सा तरीका तो यही है कि भाई पंचकोश मिथ्या है, मैं सत्य हूँ। हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए, जब ये समझ में आया पंचकोश मिथ्या है ना, तो फिर तो इनके लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब मिथ्या वस्तु हो तो मिथ्या वस्तु की वो प्रवृत्ति थोड़ी होती। ये तो समझ लेना चाहिए, ज्ञान की स्थिति हो गई। और अपनी चर्चा चल रही है कि ये ठीक प्रकार से ब्रह्म विचार कर सके, वेदांत की ओर प्रवृत्त हो, फट संपत्ति से युक्त हो, चार साधनों से संपन्न बने, तो इसके लिए कुछ अंशों में तो पंचकोश का त्याग होगा ही होगा। चलो फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूत्र गलत नहीं, ये तो बड़े विलक्षण सूत्र है और असली बातें भी यही, इनको अच्छी तरह से समझ करके ही हम इनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु थोड़ा ये प्रश्न पहली कक्षा का LKG का समझ लेना चाहिए, ये थोड़ा ऊंची कक्षा का रह गया। और कोई साधक बताना चाहते हैं क्या? देहाभिमान से खत्म करने से। चलो बहुत अच्छी बात है। मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाए। अपने बेरुनलाल जी महासाब कह रहे हैं कि मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाए। मोक्ष की इच्छा जागृत हो तो पंचकोश से छुटकारा मिलने लग जाएगा ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा सूत्र बताया। हाँ ध्यान रखना भाई, हो सकता है किसी के लिए फॉर्मूले काम दे जाए। और भी कोई कुछ सूत्र संकेत कर सकता है क्या? सुलभ कैसे हो, अधिक से अधिक सुलभता कैसे हो, बस यही
सूत्र संकेत करना है। षट संपत्ति निवारण, क्या हुआ? षट संपत्ति निवारण, हाँ, फट संपत्ति है ना। उसमें समदम तितिक्षा वगैरह ये सब इसमें। अच्छा, ये बताओ, थोड़ा बहुत हम अन्मय कोश प्राणमय कोश इनसे ऊपर उठेंगे तब फट संपत्ति जागृत होगी, अथवा फट संपत्ति जागृत होने के पश्चात फिर हम अन्मय प्राणमय कोश से ऊपर उठ पाएंगे? ये बताओ। है तो इनके बाद में, इन कोषों के ऊपर उठने के बाद ही षट संपत्ति है। फिर भी सर वो तो इन पर थोड़ा आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया भाई। जब तक विवेक जागृत नहीं होता तब तक तो फट संपत्ति भी नहीं आती ना, और विवेक के अंतर्गत ही बता दिया। शरीर ऐसा, संसार ऐसा, तो वह शरीर से ऊपर उठ रहा ना, वैराग्य हो रहा, जिज्ञासा हो रही, फट संपत्ति हो रही, तो इसका मतलब ऊपर उठा तभी तो हुई नहीं है। जी गुरुदेव। हाँ, सोच रहे हैं कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र बताए जिसका काट किसी के पास हो ही नहीं। ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई सूत्र किसी के ध्यान में आ रहा हो कि ऐसा कर ले तो उनका सारा का सारा असंभव भी संभव हो जाता है। किसी के पास में नहीं है ना। चलो तो फिर कल तक का समय देते, कल विचार करेंगे, तब देखेंगे और क्या। कल तक सोचना इसके बारे में। ऐसा कोई फॉर्मूला किसी के ध्यान में आए कि ऐसा करे तो सारे के सारे, हाँ, पंचकोश तो क्या और बाकी जितने भी गड़बड़ घोटाले उन सब से एक साथ ही छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। फिर आप कह दोगे तो ज्ञान हो गया। अविनाशी आत्मा में चल जगताते प्रतिकूल, ऐसे ज्ञानी विवेक ऐश्वर साधन को बोल, ये तो सभी मिथ्या ही है। हाँ, नहीं, बात तो बिल्कुल सही। यहाँ पर संकेत ये करना चाहते कि हम जो ब्रह्म विचार करते हैं ना, तो ब्रह्म विचार के समय अनेक प्रकार का अपना जो चित्त है इधर उधर होकर के ब्रह्म चिंतन में चित्त लगने ही नहीं देता। तो ऐसा क्या फॉर्मूला है कि वो सारे के सारे कोष पर जितनी विजय प्राप्त करनी हो हम कर सकते हैं? पूर्ण रूप से तो ज्ञान से ही होगा, ये पक्की बात है। नित्य नित्य का विचार करने से। हाँ, तो देखना फिर कल विचार करते हैं। ठीक। हाँ, सभी साधक। अब तो सड़ की आवाज में आ रही स्वामी जी? हाँ, अब नहीं आ रही, अब एकदम क्लियर। पहले क्या था? अरे पंखा कूलर सब बंद किया, जो सब बंद करो, आधा घंटा के लिए तपस्या ही चला। नहीं, इतना कष्ट नहीं उठाना। कूलर चल रहा था गुरुदेव इनके माइक के पास में। हाँ, तभी थोड़ा बैठ जाए करो। हाँ, तो कर दिया ना बंद, अब रोज ही बंद रख देंगे हम। नहीं, आप तो जब बोलो ना तब बोल करके ऑडियो बंद कर दिया। नहीं स्वामी जी, अब बिल्कुल ही बंद कर देंगे। आप कह दो छत का ऊपर जा रही है, हाथ ऊंचा कर, वैसे सुना तो ही कर लिया। अरे भाई, क्या बात, इतना पावर। ऑडियो तो ऑन करने के उसी समय का भी वो करना पड़ेगा। आप कह रहे हो 100% सही, मैंने मान लिया आपकी बात। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलो ठीक, फिर कल चिंतन मनन करेंगे, ठीक है ना। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हम श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। नारायण। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम।
गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। खाना उसके पापा का प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम राम शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके सिर चरणों में। शिवोहम। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। जी स्वामी जी शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। सभी संतों को प्रणाम शिवोहम।